हाय, तो कई लोगों का ये डाउट होता है कि क्या कैप पहनने से आपको हेयर फॉल होता है। तो आज हम वही देखने वाले हैं कि क्या ये सबसे बड़ा मिथ है या सच में हेयर फॉल होता है, अगर होता भी है तो क्यों होता है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़, कैप कई लोगों को पसंद होती है और मुझे भी पसंद है, और कई लोगों को तो इतनी पसंद होती है कैप कि वो रोज़ अलग अलग तरह की कैप्स पहनते हैं। और दूसरे वो लोग हैं जो अपने बाल ग्रो कर रहे हैं या जिनके बाल लंबे हैं, तो कैप आपको ऑकवर्ड हेयर से बचाता है, जैसे कि ये मुझे भी बचा रहा है। और कैप आपको धूप से भी बचाता है। और ओवरऑल देखें तो कैप का कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है। कैप आपको स्टाइलिश भी दिखाता है और ये आपकी मदद भी करता है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें ये क्लियर कर दूं कि डायरेक्टली कैप पहनने से आपको हेयर फॉल नहीं होता, ये सबसे बड़ा मिथ है। और अब देख लेते हैं कि हेयर फॉल क्यों होता है। देखो, सबसे बड़ा रीज़न है जिससे आपको लगता है कि कैप पहनने से हेयर फॉल होता है, वो है हेयर शेडिंग। जो बाल आप कैप खोलने के बाद कैप में देखते हो और अपने हाथों में देखते हो, वो बाल तो गिरने ही थे, चाहे आप कैप पहनो, चाहे आप हेयर को वॉश करो, चाहे आप कॉम्ब करो। वो हेयर शेडिंग था, हेयर फॉल नहीं। तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ना ही टेंशन लेना है। वो बाल कैप की वजह से नहीं गिरे हैं। तो मैंने देखा है कि कई लोग कैप को ब्लेम करते हैं उनके हेयर फॉल के लिए और उनकी हेयर थिनिंग के लिए, बल्कि आपके हेयर फॉल और हेयर थिनिंग के कुछ और रीजंस होते हैं, जैसे DST, पुअर स्कैल्प हेल्थ, या टेलोजन एलुवियम, या फिर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। तो अब देखते हैं कि कैसे कैप आपको हेयर फॉल दे सकता है, क्योंकि कैप अकेली तो आपको हेयर फॉल नहीं करवा सकती। कैप और कुछ हैबिट्स मिलकर आपको हेयर फॉल देती है। तो चलो वो देखते हैं कि कौन सी गंदी हैबिट्स है जिनसे आपको हेयर फॉल हो रहा है। सबसे पहली मिस्टेक है गंदी कैप पहनना। अगर आप उसको महीने 2 महीने तक एक ही कैप को पहन रहे हो तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। उससे आपको हेयर फॉल होगा ही होगा, ऑब्वियस है, और आपको एकने भी होगा। सेकंड मिस्टेक है आप बहुत ही टाइट कैप पहन रहे हो। जैसे देखो, मेरी कैप कितनी लूज़ है, तो आपको लूज़ कैप ही पहनना है, क्योंकि जब आप टाइट कैप पहनते हो फ्रिक्शन होता है और आपके बालों में टेंशन भी होता है, उससे आपको हेयर फॉल होता है और वो टेम्पररी होता है, लेकिन होता तो है। एंड थर्ड मिस्टेक है आप गंदी स्कैल्प या स्वेटी स्कैल्प पर कैप पहन रहे हो, जिससे आपको इचिंग होगी, इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा और वो हेयर फॉल को ट्रिगर करेगा, है ना। और इसी के साथ एक और मिस्टेक आती है कि आप कैप को बहुत ही लंबे टाइम तक के लिए पहने रखते हैं, जो कि आपको नहीं करना है। आपको थोड़े थोड़े टाइम में ब्रेक लेना है, और जैसे कि घंटों तक या पूरे दिन भर कैप को पहने नहीं रखना है। तो ये थी कुछ मिस्टेक्स जो आपको हेयर फॉल सच में करवाती है। और ये हेयर फॉल टेम्पररी होता है और आपके बाल फ्लैट भी लगते हैं, तो आपको लगता है कि आपके बाल थिन हो रहे हैं, लेकिन ओवरऑल देखें तो कैप आपको परमानेंट हेयर लॉस नहीं देता है। ये सिर्फ आपकी कुछ गंदी हैबिट्स से मिलकर आपके बालों के लिए परेशानी खड़ी करता है, दैट्स इट। और आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे फर्स्ट, एक अच्छी कैप यूज़ करो जिसका फैब्रिक ब्रीथेबल हो। एंड सेकंड चीज़ जो आपको करनी है, आपको हर वीक अपनी कैप को 2 से 3 बार धोना है। और अगर आप डेली कैप पहनते हैं तो 1-2 कैप और खरीद लो। एंड एक और मिस्टेक जो आपको कभी नहीं करनी है, अगर आपके बाल गीले हैं, आपकी स्कैल्प गीली है, स्वेटी है, तो उस पर कैप नहीं पहनना है। अपने बालों को सुखाओ, अपनी स्कैल्प को सुखाओ, फिर ही कैप पहनो। तो ये था आज का वीडियो। कैप से हेयर फॉल परमानेंट नहीं होता है, लेकिन आपकी बुरी हैबिट से होता है, और अगर आप ये करते जाओगे तो वो परमानेंट हो सकता है। तो आप इसका ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।